केंद्र सरकार दीपावली से ठीक पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक राहत भरी खबर दे सकती है। माना जा रहा है कि 3% की महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और महंगाई राहत यानी डीआर की घोषणा जल्द हो जाएगी। यह बढ़ोतरी जुलाई 2025 से लागू मानी जाएगी और अक्टूबर की सैलरी या पेंशन में पिछले 3 महीनों का एरियर भी मिल सकता है। आपको बता दें, सरकार साल में 2 बार डीए को संशोधित करती है। पहला संशोधन होली से पहले जनवरी और जून के लिए, जबकि दूसरा दीपावली से पहले जुलाई से दिसंबर के लिए। इस साल दीपावली 20-21 अक्टूबर को है, तो माना जा रहा है कि यह बढ़ोतरी अक्टूबर के पहले सप्ताह में घोषित की जा सकती है। पिछले वर्ष भी सरकार ने दीपावली से लगभग 2 हफ्ते पहले 16 अक्टूबर को डीए बढ़ोतरी का ऐलान किया था। तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा मिल सकता है। तो ये जो बदलाव हैं वो भी होंगे और कहीं ना कहीं देखिए, जो बड़ा तोहफा केंद्र सरकार की तरफ से जो कर्मचारी हैं, केंद्रीय कर्मचारी, उनको और पेंशनर्स को भी मिल सकता है। जो डीए है वो बढ़ाने की बात लगातार की जा रही है और हो सकता है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही जो डीए है वो बढ़ भी जाए और डीए बढ़ोतरी का ऐलान भी हो जाए। तो अब देखिए कितना फायदा होगा ये समझिए। 55% जो डीए है वो अब 58% हो सकता है, मतलब कि 10,440 जो रकम है वो होगी, मतलब कि 540 रुपए प्रति माह ज्यादा। मतलब इसी तरह अगर किसी पेंशनर की बेसिक पेंशन देखिए 20,000 रुपए, तो क्या फायदा होगा, उसे 600 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे उसे करीब। और ये 7वें पे कमीशन का आखिरी डीए बढ़ोतरी होगी, ये भी जानकारी सामने आ रही है। और इसके बाद जो इस कमीशन का कार्यकाल, क्योंकि 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगा, 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत होने वाली यह आखिरी बढ़ोतरी होने वाली है। तो नई बढ़ोतरी के बाद डीए 55% से 58% हो जाएगा। कितना बढ़ेगा डीए, अगर आप ये समझे, 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है तो 55% डीए पर उसे 9,900 रुपए मिलते थे, जो कि अब अगर 58% डीए हो जाएगा तो रकम 10,440 रुपए हो जाएगी। तो हर महीने 540 रुपए ज्यादा मिलेंगे। और इसी तरह अगर किसी पेंशनर की बेसिक पेंशन 20,000 है तो उसे करीब 600 रुपए अतिरिक्त मिलने वाले हैं। तो अगर ये डीए बढ़ेगा तो ये बदलाव जुलाई 2025 से लागू हो जाएगा। और आप समझिए कि फायदा निश्चित तौर पर 3 महीने का एरियर अक्टूबर की सैलरी में एक साथ मिल जाने वाला है। और जो 7वें पे कमीशन के तहत डीए की कैलकुलेशन एक तय फॉर्मूले से होती है। पिछले 12 महीनों के सीपीआई आईडब्ल्यू का एवरेज लिया जाता है और उस एवरेज के आधार पर जुलाई 2024 से जून 2025 तक का एवरेज 143.6 आया है। और आपको बता दें कि इस आधार पर नया डीए 58% निकलकर सामने आया है। नई बढ़ोतरी के बाद डीए 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा। तो ये बदलाव जुलाई 2025 से लागू